अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इसराइल गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने पर तुल गया। इसराइल की बर्री फौज गोले बरसाती हुई गजा में दाखिल हो गई। इसराइल ने जमीनी हमले की फुटेज भी जारी कर दी। समंदर से भी इसराइल के जंगी जहाजों और तैयारों से अब तक की सबसे तबाहकुन बमबारी जारी है। फलस्तीन का इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम भी तबाह कर दिया गया है। हमास का कहना है कि कई मुकामात पर इसराइल के ज़मीनी हमले का मुकाबला जारी है। गजा में क़यामत का मंजर, हर तरफ खौफनाक धमाके और तबाही। बैतुल हया, बैतुल हुनून, गजा के शुमाल मगरबी और वस्ती इलाके इसराइल की वहशत का निशाना। इसराइली ज़मीनी फ़ौज गजा में दाखिल हो गई। इसराइली फ़ौज की जारी फुटेज में टैंकों की बहुत बड़ी तादाद को गजा की जानिब बढ़ते देखा जा सकता है। हमास ने इसराइल को जवाबी निशाने पर रख लिया। हमास का कहना है कि इसके सिपाही कई मकामात पर इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइल पर मुतादिद रॉकेट भी फायर किए गए। गजा की सैटेलाइट इमेज ने भी खौफनाक इसराइली हमलों की तस्वीर दिखा दी। इसराइली बहरिया भी गजा पर खौफनाक गोलाबारी कर रही है। हमले इस कदर शदीद है कि तबाह इमारतों से लाशों और जख्मियों को निकालना नामुमकिन है। मजमूई तौर पर 100 इसराइली तैयारे बमबारी में शरीक हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के मज़ीद 15 अहलकार भी इसराइली हमलों में मारे गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक रात गए हमलों में मज़ीद हज़ारों अफराद के शहीद होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। शहादतों की तादाद 7,500 से तजावुज़ कर चुकी। शहदा में 3,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ज़ख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़ख्मियों की कुल तादाद 21,000 से ज़ायद हो चुकी, जबकि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। इसराइल और अमरीका को बड़ा धचका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। करारदाद में फौरी जंग बंदी और गजा तक इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया है। करारदाद के हक में 120 वोट डाले गए, जबकि इसराइल और अमरीका समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। गजा में जंगबंदी की करारदाद उर्दन की जानिब से जमा कराई गई। इसराइल ने जनरल असम्बली की करारदाद पर अमल करने से इनकार कर दिया। Result of the vote is as follows: in favor 120, against 14, abstentions 45. Draft resolution AES 10 L25 is adopted. इसराइल के वहशियाना हमलों से फ़लस्तीन में जारी अलमिया शदीद हो गया। पानी बिजली के बाद मवासलाती निज़ाम भी इसराइल ने तबाह कर दिया। तबाह हाल फ़लस्तीनी अपने प्यारों की इत्तला से भी महरूम हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ नुमाइंदे का कहना है इसराइल गजा में अपनी कार्रवाइयों से दुनिया को अंधेरे में रखना चाहता है। गजा में गैर मुल्की नामानिगार भी सैटेलाइट फ़ोन से रिपोर्टिंग पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि अक़वाम आलम ने अपनी राय दे दी। सिर्फ इसराइली कैदियों की बात ना करें, फ़लस्तीनियों की भी बात करें। क्या वो आपके लिए इंसान नहीं है या फिर आप उन्हें कमतर समझते हैं? मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने एहतजाजन सबवे पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने 100 से ज़्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कनाडा, जापान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे किए गए। नई दिल्ली, ब्रसल्स और दीगर शहरों में भी इसराइल मुर्दाबाद रैलियां निकाली गईं। इसराइल की दहशतगर्दी पर दुनिया भर में गमो गुस्से की लहर। फिश वॉइस फॉर पीस ने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को बंद कर दिया। पुलिस ने 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। शिकागो में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया। टोरंटो, टोक्यो और जकार्ता में भी अवाम ने इसराइल के खिलाफ रैलियां निकाली। उधर इराक में भी गजा पर इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा मुजाहरा हुआ। उर्दन, कतर, मिस्र, लबनान और लीबिया में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। मेयर लंदन सादिक खान ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। कहा इसराइल समेत किसी को भी बैनुल-अक़वामी कवानीन तोड़ने का हक नहीं है। इस्लामी ताउन तंजीम ने बंद कराने का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली हमलों को पागलपन करार दिया है। सऊदी अरब की मगरिब के दोहरे मयार पर तनकीद। ईरान ने खबरदार किया है कि सहूनी हमले बंद ना हुए तो किसी बात की जमानत नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारतीय फौज को पैदर पैर रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग बुरी तरह नाकाम हो गया है। जड़ी बूटियों की तलाश में गलती से सरहद पार करने वाले मासूम शहरियों को दहशतगर्द करार देना,
भारतीय मीडिया पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय फौज की एक और भौंडी साजिश नाकाम। फेक इनकाउंटर्स की स्पेशलिस्ट हिंदुस्तानी फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम। हजीमत और रुसवाई हिंदुस्तानी फौज का मुकद्दर बन चुकी। वादी नीलम की ग्रेस वैली सोनार से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान 2 दिन पहले जड़ी बूटी की तलाश में घर से निकले और अभी तक वापस नहीं आए। मुतासरा घर वालों ने इन जवानों की गुमशुदगी की रिपोर्ट फौरी तौर पर मकामी पुलिस को दर्ज करवाकर FIR कटवा दी। 2 दिन बाद अचानक रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबारों ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 5 नाम नेहाद दहशतगर्दों को पकड़ने का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हिंदुस्तानी अखबारों और प्रोपेगेंडा भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इन 5 नाम नेहाद दहशतगर्दों को मारे जाने का ढोंग भी शुरू कर दिया। माजी में देखे जाने वाली भारतीय मक्कारी और सफाकी देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय काबिज अफवाज ने इन जवानों को जो जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हुए गलती से LOC क्रॉस कर गए को शायद मार दिया है। अब हिंदुस्तानी फौज और जुनूनी मीडिया इन निहत्ते और मासूम लोगों को दहशतगर्दी से जोड़कर नाम नेहाद दहशतगर्दों की दरअंदाजी का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू हो गया है। इसी हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग करके पाकिस्तान में सिविल आबादी को भी निशाना बनाया। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक कनाडा, कतर, इंग्लैंड और दुनिया में हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार अपने सियासी फायदे और हालिया बैनुल-अक़वामी जगहसाई को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ घटिया और ओछे हथकंडों पर उतर आई है। कुछ दिन पहले कतर ने 8 इंडियन नेवी अफसरान को जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई, जिससे हिंदुस्तान की दुनिया भर में रुसवाई हुई। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इससे पहले भी कनाडा और इंग्लैंड में सिखों को कत्ल करने में मुलव्विस पाई गई हैं, जिससे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे को 76 साल हो गए। हर गुजरते दिन मासूम कश्मीरियों पर मजालिम में शिद्दत आ गई है। गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाला नौजवान जिया मुस्तफा वापस नहीं आया। भारतीय फौज 18 बरस तक तशद्दुद का निशाना बनाती रही। This small house is located in village Barmung of Tehsil Rawalakot in district Poonch of Azad Jammu and Kashmir. A resident of this house, Zia Mustafa, a 15 years old innocent boy, left his house on January 2003 and never came back. He had just stepped into his youth and was waiting for his secondary school certificate exams result, and an exciting future awaited him. For about 19 years, the family waited for him impatiently. आप सोच नहीं सकते कि हमें कितना ज़्यादा उनका इंतज़ार था कि वो हम वापस आएंगे हमारे। इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। वो इतने जालिम हैं, इंडिया वाले इतने जाबिर हैं कि उन्होंने बस वो शायद ये चाहते ही नहीं थे कि ये वापस अपनों में जाए। मासूम बच्चा था जब वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया था और फिर भारत ने पहले तो उसको छुपाए रखा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाए रखा। पाकिस्तान ने जब उस पर पोजीशन ली तो बिल आखिर काउंसलर को उस तक रसाई दे दी गई। 2003 से लेकर 2021 तक 18 साल उसको जुर्म साबित किए बगैर जेल में रखा। ये मिडिल स्कूल है तो यहाँ पर मैं और ज़िया 6वीं 7वीं और 8वीं में तकरीबन एक ही बेंच या एक ही क्लास में हम बैठा करते थे। ज़िया एक न सिर्फ एक खूबसूरत इंसान था, एक प्योर हार्ट था। हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम और जितनी भी इंसानी हुकूक़ के जो आलमबरदार हैं वो इस मामले को उठाएं और भारत का जो चेहरा है उससे पर्दा हटाएं। इंसाफ के जो इदारे हैं उनसे हमारी सिर्फ एक ही अपील है, हमारा साथ दें, हमारा ताउन करें हमारे साथ। उनकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारे साथ इंसाफ करें। भारतीय जनता पार्टी का इसराइल से गठजोड़ गजा जंग के बाद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप बना लिए। भारतीय इंतहा पसंदी का चेहरा बेनकाब। आलमी मीडिया ने हिंदुत्व का भांडा फोड़ दिया। 7 अक्टूबर को गजा पर इसराइली हमले की हिमायत में बीजेपी खुलकर सामने आ गई। मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने के दावे शुरू कर दिए।
अरब टीवी अल जजीरा के मुताबिक भारत हमास इसराइल तनाजे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में सरे फहरिस्त आ गया। दी वायर के मुताबिक बीजेपी ने सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाकर मुसलमानों के खिलाफ झूठा मवाद शेयर करना शुरू कर दिया। 13 से ज्यादा हिंदुत्व ग्रुप्स ने भारत में मकबूलियत हासिल कर ली। मोदी सरकार की मुहिम में इसराइलियों को मासूम दिखाकर कहा जाता है कि कश्मीर में भी हिंदू मुसलमानों के हाथों जुल्म का शिकार हैं। कनाडा में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में 29 अक्टूबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। वोटिंग में हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्के है। गुरु नानक गुरुद्वारा में 18 जून को इंडियन हुकूमत के एहलकारों ने हरदीप सिंह नजर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मिलिट्री कॉलेज जहरम के तलबा का पाक फौज के साथ एक दिन 100 से ज्यादा तलबा और 10 फैकल्टी मेंबर्स की शिरकत। कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तलबा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। तलबा और असातिज़ा को जंगी साजो सामान दिखाया गया। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। तलबा ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और हुब्बुल वतनी को दिल की गहराइयों से तस्लीम किया। गैर कानूनी तारकीन वतन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 27 अक्टूबर को मजीद 5046 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक तकरीबन 82,000 गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने वतन रवाना हो चुके हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद होशियार, ना तारीख बढ़ेगी ना सुनी जाएगी कोई पुकार। वक्त से पहले जाएं, परेशानी से बच जाएं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसी का इम्कान रद्द कर दिया। हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी बता दिया कि गैर कानूनी तारकीन की वापसी का इंतजाम कर लिया है। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने वाज़ेह किया कि मुल्क में मौजूद 13 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पूरी क़ुव्वत से निकाला जाएगा। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फैसला किया गया है। पंजाब के सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, एक्शन सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों के खिलाफ होगा। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिनका स्टेटस गैर कानूनी है। पेशावर पुलिस ने भी थाना तहकाल की हदूद से 4 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को हिरासत में ले लिया। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से बैनर्स भी लगा दिए गए। कई इलाकों से मसाजिद से ऐलानात करवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। जिक्र करते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच का। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त में कई अवामिल कारफरमा हैं। सिर्फ ग्रीन शर्ट्स नहीं गलतियां की, बल्कि शिकस्त को गले लगाया, बल्कि ऑन फील्ड और टीवी अंपायर्स ने भी अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान की हार में तकरीबन सभी ने अपना हिस्सा डाला। आईसीसी ने पाक जनूबी अफ्रीका मैच में डीआरएस की गलती तस्लीम कर ली। जनूबी अफ्रीकन इनिंग्स के ख्तामी ओवर्स, हारिस रऊफ की बॉल पर जोरदार अपील, एम्पायर टस से मस नहीं हुए। एम्पायर की जानिब से कोई जवाब न पाने पर पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। रिव्यू में देखा गया कि गेंद इस स्टंप से टकरा रही है, लेकिन थर्ड एम्पायर ने तबरेज शमसी को नॉट आउट करार दिया। लेकिन मैच एम्पायर की ये पहली संगीन गलती नहीं थी। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की इनिंग के उसामा मीर की बॉल पर वाइंडर डोसन को एम्पायर पॉल रैफल ने आउट करार दिया। प्रोटीज बैटर की जानिब से एम्पायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू पर उसामा मीर की फ्लिपर गेंद को पहले विकेटों से बहुत बाहर जाते दिखाया गया, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद एक और टीवी रिप्ले दिखाया गया जिस पर गेंद विकेटों को छू रही थी। अपने ऑफिशियल्स के इनफाज गलतियों पर आईसीसी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए अहम मैच में डीआरएस की गलती तस्लीम कर ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में अहम तरीन मौके पर बाबर ने नवाज पर एतमाद किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर एक बार फिर अपने कप्तान और कौम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। नवाज के हाथ पांव ऐसे फूले कि बल्लेबाज को विनिंग शॉट खेलने के लिए आसानी फराहम कर दी। अपनी इस नाकिस परफॉर्मेंस पर नवाज शायकीन खेल की तनकीद का निशाना बन गए हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब नवाज ने साथी खिलाड़ियों, कप्तान और कौम को मायूस किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को नवाज का होका, लेकिन स्पिनर ने अहम मौके पर दिया हमेशा ही धोखा। प्रोटीज को 4 रन दरकार थे। नवाज ने ऐसी बॉल कराई जिस पर टेल एंडर भी अपनी टीम के हक में मैच का खात्मा बिल खैर कर देता है। महाराज ने भी मिलने वाले मौके का फायदा उठाया, अपनी टीम को मैच जितवाया। नवाज ने पाकिस्तानी शायकीन का खुलकर दिल दुखाया।
गुज़िश्ता एक साल में ये तीसरा मौका था जब नवाज ने क्रिकेट फैंस टीम की दुनिया ही अंधेर कर दी। इससे पहले भी 2 मौके पर नवाज यूं ही हथियार डालकर बाबर के एतमाद का खून कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल 23 अक्टूबर को ICC वर्ल्ड T20 का अहम मैच मेलबर्न के तारीखी मैदान में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ कप्तान बाबर आजम ने उन्हें आखिरी ओवर दिया। भारत को जीत के लिए 17 रन दरकार थे। नवाज ने खजानों के मुंह खोलकर भारत को मैच जितवाया। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त। कप्तान बाबर आजम बॉलर्स की परफॉर्मेंस से मुतमईन कहते हैं। गेंदबाजों ने जबरदस्त मुकाबला किया, करीब पहुंचकर मैच नहीं जीत सके। मिकी आर्थर बोले, पिच 300 का था, हम इतना हदफ ही नहीं दे पाए, हमें मैच जीतने के लिए मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के दिए गए 389 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम 388 रन बनाकर आउट हो गई थी। कैंगरूज की जानिब से ट्रेविस हेड 109 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इसके अलावा डेविड वार्नर ने 81 और मैक्सवेल ने 41 रन की इनिंग खेली। जोश इंग्लिश ने 38 और कप्तान पैट कमिंस ने 37 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड की जानिब से ट्रेंट बोल्ट और ग्लेन फिलिप्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 388 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाने के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने किसी को नहीं बख्शा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने इंतहाई जारहाना बैटिंग की। कीवी बॉलर्स पर लाठीचार्ज करते हुए कैंगरूज ने 32 चौके और 20 छक्के लगाए। ट्रेविस हेड ने 10 चौके और 7 छक्के लगाए। डेविड वार्नर ने 5 चौकों और 6 छक्कों से सजे 81 रन बनाए। इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात में पैट कमिंस ने आसमान को छूते 4 छक्कों से कीवी बॉलर्स की क्लास ली। और अब कुछ दीगर खबरें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मंगल को समाअत करेगा। मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए गए। कहानिया में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसागाह में कारकुनान आना शुरू हो चुके हैं। जलसागाह में पार्टी परचम और बैनर आवेजा कर दिए गए हैं, जबकि पंडाल में शुरका के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। कायदीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एम अजीम सरवर से। अजीम, बताइएगा जलसे का बाकायदा आगाज कब होगा? जी बिल्कुल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज जहानिया के स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो है वो पिंडाल सज चुका है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो कायदीन हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। पार्टी के तर्जुमानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारा एम जी, ये इस्तेकाम पाकिस्तान का पहला जलसा है। जहानिया तहसील है खानेवाल की, वहाँ ये रखा गया है। अब आप देख लें, अभी लीडरशिप के आने में 2 घंटे हैं अभी, तो बड़ा जोशो खरोश है, पुरजोश है वहाँ में। जिस तरह के मुल्क में हालात हुए हैं, लोग देख रहे थे कि कोई ऐसी पार्टी हो जो उनकी बात करे, उनकी मुश्किलात की बात करे, उनके हालात की, मुआशी तरक्की की, जॉब्स की, ज़िम्मेदारों की, किसानों की, मज़दूरों की। तो इस्तेकाम पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं, ये हमेशा से हक सच के साथ खड़े होने वाले लीडर हैं। हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जी, जैसे कि इनके तर्जुमान का कहना था कि हम आज अपना मैनिफेस्टो भी यहाँ पर पेश करेंगे और इसके अलावा पार्टी कायदीन कुछ ही देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं। अजीम सरवर, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो अंदर है कहा जा रहा है उसे बाहर लाया जाए। जिसको बाहर लाना चाहो ले आओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ के मुकाबले में जिसको लाना चाहते हो ले आओ। 4.5 साल करतूतों पर पर्दा डला हुआ है। पर्दा उठेगा तो बहुत से नाम सामने आएंगे जिन पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल होगा। ये कहता है कि आज जो अंदर है उसको बाहर लाया जाए। भाई ले बाहर, अगर बाहर लेना हमें धमकी है तो मैं आज डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, जो उतारना चाहता है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जिन जिन लोगों ने 2017 में हमें इस हाल को पहुंचाया, हम उनके नाम लेकर ये कहते कि हम इनसे बदला लेंगे। हमने अपने पर होने वाले मजालिम तो बुला दिए और हर दफा बुलाए। हमने तो वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को देखते हुए हमने वो जिक्र भी ना किया। हमने कहा ये अदारों का काम है, वो कानून के मुताबिक काम करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास पीर को तलब कर लिया है। काबीना के इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात की तौसीक की जाएगी। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि साजिशों के बावजूद सूबे में हुकूमत बनाई, लोग फैसला करेंगे शहर में किसने चाइना कटिंग की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, जमात इस्लामी नहीं चाहती कि निज़ाम ठीक हो, हम कराची में पानी समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रहे हैं ना, वो एक सियासी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ डिस्पाइट देयर नॉट बीइंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता, तो मैं उस बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ। और लोग जज करें परफॉर्मेंस के ऊपर, लोग फैसला करेंगे शहर के अंदर कि किसने चाइना कटिंग की, किसने पार्कों के ऊपर अल खिदमत के बैनर लगाए, किसने फ़लस्तीन के ऊपर चंदा मांग के क्या किया। मैं तो कहता हूँ यार ये भी होना चाहिए, जहाँ इतनी GITयाँ बनती हैं ना, मैं कहता हूँ ये NGOs के ऊपर भी ज़रा एक GIT बना दी जाए, ये फैसला कर लिया जाए चंदे के पैसे हैं ना ये जाते कहाँ हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। फेस्टिवल में अदम मसावात में कमी के नाम से एक सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी में ख़वातीन के किरदार के हवाले से रोशनी डाली गई। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद इस वक्त मौजूद हैं माहिरीन के साथ। मरियम मुस्तफ़ा, अनम सादिक और डॉक्टर हादिया, उनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा सईद, क्या कहना है माहिरीन का? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाइड के फेस्टिवल में, जहाँ पर मुख्तलिफ अनवानात से जो है वो सेशंस मुनक़द किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेशन मुनक़द किए गए। इन्हीं में से एक जो सेशन था वो ये था कि टेक्नोलॉजी से अदम मसावात कैसे कम की जा सकती है। हमारे साथ मौजूद है मरियम, हम इनसे पूछेंगे इस वक्त कितनी फ़ीसद ख़वातीन के पास मोबाइल और इंटरनेट तक रसाई हासिल है? पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट दोनों तकरीबन 27% औरतें हैं और मर्दों की तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी ये है कि हम औरतों, जिस तरह औरतें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह वो फ़ोन्स को इस्तेमाल करती हैं, उनके घरों में उनके क्या मसाइल हैं। पाकिस्तान में घरों से ऑफ़न औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। ये सारी चीज़ें हम जहन में रख कर फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए ख़ास डिज़ाइन की जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों जो उनके लिए स्पेसिफ़िकली इंटरनेट का एक्सेस थोड़ा सस्ता हो, मोबाइल्स वो इजीली ख़रीद सकें। और उनके लिए बेसिकली आप जो चीज़ मोबाइल फ़ोन पर डिज़ाइन कर रहे हो वो ये सोच कर डिज़ाइन करो कि अमूमन ख़वातीन ना इंग्लिश में पढ़ सकती हैं ना लिख सकती है। देखिए, अभी पाकिस्तान में जो चैलेंज है एजुकेशन का वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 28 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और स्कूल्स इतने नहीं हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए स्कूल्स बहुत कम हैं। दूसरा, टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जो इसके बग़ैर हो, जिसमें स्कूल्स और टीचर्स इनको हमने लेवरेज करना है। सो इस तरह टेक्नोलॉजी का बहुत एक वाइटल पार्ट है, जहाँ पे आप स्कूल बनाए बगैर आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एडकासा की ऐप है, अब तकरीबन उसकी रसाई 500,000 बच्चों तक है, और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं अक्रॉस रूरल डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल, जहाँ पे ट्रेडिशनली स्कूल नहीं होते लड़कियों के। हमारा जो लेबर मार्केट है और औरतों का जो उसमें हिस्सा है वो बहुत ही कम है, और हम दुनिया में सबसे, अगर आप जेंडर गैप्स देखें, इंडेक्सेस देखें, जो हमारी औरतों को जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो बहुत ही कम है। तब उसमें हम ये सोच सकते हैं कि क्या ऐसे तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर सकें कि औरतें जो हैं वो ऑनलाइन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल कर सकें। जी बिल्कुल, हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का नाम रसाई है, तालीम तक रसाई। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो है वो अपना कारोबार भी कर सकते हैं। हमें यही आज बताया गया कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या इस्तेफादा किया जा। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।